एवरीबडी हैव ए ड्रीम, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं। हर किसी का कुछ ना कुछ सपना होता है, क्योंकि आज यहाँ पर हमारे जितने भी केयर इंडिया में जो ज्वाइनिंग लेते हैं, कुछ ना कुछ उनका सपना है, कुछ ना कुछ वो लेना चाहते हैं, कुछ ना कुछ वो प्राप्त करना चाहते हैं। हो सकता है किसी का सपना हो, मुझे कार लेनी है, मुझे घर लेना है, मुझे पैसे कमाना है, मुझे बड़ा इंसान बनना है, मुझे अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना है, मुझे लोगों की सेवा करना है, समाज सेवा करना है। कुछ ना कुछ हर किसी का कुछ ना कुछ सपना होता है। केयर इंडिया में भी आते हैं तो छोटा सपना भी होता है कि फर्स्ट पे आउट निकालना है, स्टार बनना है, प्लेटिनम बनना है, क्राउन डायमंड बनना है। तो ये जो सपना है, हर किसी का तो सपना है, और ये सपने को लेकर के उसका जो प्रयास है वो भी करता भी है, नो डाउट। लेकिन एक सवाल ये आ रहा है कि सपना पूरा कैसे करें। क्या इसके लिए भी कोई टेक्निक है क्या, जिसके माध्यम से हम अपने सपने को पूरा कर सकते हैं? हर किसी का सपना जरूर है, लेकिन उसे पूरा कैसे किया जाए? क्या इसके लिए कोई स्पेसिफिक कोई फार्मूला है क्या? क्यों किसी इंसान का सपना पूरा हो जाता है और क्यों किसी इंसान का सपना पूरा ही नहीं होता है, पूरा जीवन खत्म हो जाता है? क्या कारण है? जिसका पूरा हो रहा है ऐसा क्या कारण है, और जिसका पूरा नहीं हो रहा है ऐसा क्या रीजन है? यह जानना बहुत जरूरी है, इसकी इंपॉर्टेंस को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम ये चीज को जान लेते हैं, अगर इस चीज को हम समझ लेते हैं, तो हम समझ जाएंगे कि हमारे सपने को पूरा करने में हम क्या गलतियां कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे क्या रीजन है। यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसका पूरा हो रहा है उसको फाइंड आउट करो, जिसका पूरा नहीं हो रहा है उसका भी हमें देखना है, फाइंड आउट करना है क्या मिस्टेक्स हो रही है। तो उसके लिए हम एक चीज देखते हैं यहां पर, सपने और लक्ष्य में क्या अंतर होता है। बहुत से को लगता है सपना और जो लक्ष्य होता है वो एक ही चीज होती है, बट सपने और जो लक्ष्य है उसमें कुछ अंतर होता है। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन ड्रीम एंड गोल। कुछ लोग गलतियां करते हैं, अपने सपने और गोल को एक ही चीज को समझ लेते हैं। सबसे पहली जो चीज है, जितने भी लोगों ने सपना देखा है, अगर इन दोनों में अंतर समझ जाए तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे जो आपके सामने रीजंस आते हैं ना होने के, इससे बहुत स्पष्टीकरण होगा अगर आप अपने सपने और लक्ष्य में अंतर को समझ लें। सपने और लक्ष्य में अंतर क्या होता है? ठीक है, यहां मैं हालांकि पूछना नहीं चाहूंगा किसी से, क्योंकि बहुत सटीक जवाब हो तो बता सकते हैं यहां पर, नहीं तो मैं यहां पे बता रहा हूं सपने और लक्ष्य में अंतर क्या है। सपने वो होते हैं जिसे देखा जाता है, और लक्ष्य वो होते हैं जिसे हासिल किया जाता है। दूसरी अगर बात करें, सपनों के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए, और लक्ष्य के लिए बिना नींद के मेहनत चाहिए। सपनों में इतनी जान नहीं होती है, जबकि लक्ष्य में एक जान होती है। सपनों में कोई एक्शन नहीं होता है, जबकि लक्ष्य के अंदर में एक्शन प्लानिंग होती है। सपनों में कोई रोमांच नहीं होता है, जबकि लक्ष्य के अंदर में रोमांच होता है, एक्साइटमेंट होता है। माय डियर फ्रेंड, ये चीज को बहुत गहराई से समझने की बात है, क्योंकि सपना देख लिया उससे कुछ होने नहीं वाला है, उसके आगे की प्रोसेस को समझने की बात है। तो यहां पर बहुत क्लियर कट ड्रीम और गोल के अंदर में जो डिफरेंस है उसको समझना है। मतलब अब यहां पर एक चीज को समझे, आपने जो भी सपना देखा, जो भी आपका सपना है, अगर वो गोल में कन्वर्ट नहीं होता तो आपका सपना सपना ही रह जाएगा। इस चीज को समझिए, जो भी आपका सपना है, आपको पैसा कमाना है, कार लेनी है, घर लेना है, फर्स्ट पे आउट से लेकर के क्राउन डायमंड बनना है, अगर वो आपका जो भी सपना है अगर वो गोल में कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो वो सपना ही रह जाएगा। आपका ड्रीम जो है वो ड्रीम ही रह जाएगा, सपना सपना ही रह जाएगा।
मतलब यहां पर आपने जो भी सपना देखा XYZ, उसको गोल में कन्वर्ट करना जरूरी है, उसको लक्ष्य में तब्दील करना बहुत जरूरी है। द क्वेश्चन इज दैट कि इसको कैसे कन्वर्ट किया जाए। द क्वेश्चन इज दैट कि इसको कैसे कन्वर्ट किया जाए। अगर आप अपने सपने को लक्ष्य में परिवर्तित कर लेते हैं तो आपका जो सपना है वो साकार हो जाएगा। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, चूंकि बहुत से 90% लोगों की यही प्रॉब्लम है कि वो अपने सपने को सपना ही रहने देते, इसलिए वो सपना रह जाता है। लेकिन जिन्हें पता है कि हम हमारे सपने को अगर गोल में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हमारा सपना जो है साकार हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेट फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है सपने को साकार करने का? व्हाट इज द फॉर्मूला? अगर आपको यह फॉर्मूला मिल जाए, आप नोट डाउन कर सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं। अगर ये फॉर्मूले से आपका सपना साकार होने लगे, आपको जो भी चीज चाहिए ना उसके ऊपर यह फॉर्मूला अप्लाई कर देना, सपना साकार हो जाएगा। अप्लाई करना है आपको। आपको इस फॉर्मूले को, आपका जो भी ड्रीम है, पैसों का हो, घर का हो, नाम दौलत शोहरत का हो, एनीथिंग, जो भी सपना हो, फॉर्मूले के ऊपर अप्लाई कीजिए। इस फॉर्मूले के ऊपर अगर अप्लाई करेंगे तो जाके आपका जो ड्रीम है गोल में कन्वर्ट होगा, डेट एंड फाइनली यू अचीव योर गोल। आपका गोल है जो अचीव होने वाला है। तो फॉर्मूला हम देखने वाले हैं। द फॉर्मूला इज डेट, द फॉर्मूला इज SMART, स्मार्ट। यहां पे 5 अंग्रेजी के जो लेटर्स दिख रहे हैं आपको, ये 5 लेटर नहीं है, ये 5 दरवाजा बोल सकते हैं, ये 5 पड़ाव बोल सकते हैं। इन 5 पड़ाव से होकर गुजरना पड़ेगा उस सपने को, तब जाके आपका सपना साकार होगा। अगर एक भी पड़ाव में अगर आपका सपना अटक गया तो आपका सपना साकार होने वाला नहीं है। एक भी पड़ाव में अगर अटक गया, मान लो एस से बाहर हो गया और एम में अटक गया तो प्रॉब्लम है। एस एम से भी बाहर हो गया, अगर ए में अटक गया तो सपना साकार नहीं होगा। तीनों से बाहर हो गया और चौथे दरवाजे में अटक गया तो प्रॉब्लम है। और चारों दरवाजे आपने पार कर लिए और लास्ट का जो दरवाजा है अगर वहां अटक जाता है टी में, तो भी आपका सपना जो साकार नहीं होने वाला। तो यहां पर हमें 5 दरवाजों से अपने सपनों को गुजारना पड़ेगा। अगर ये 5 दरवाजों से आप अपने सपनों को गुजारते हैं तो डेफिनेटली आप अपने सपनों को साकार कर लेंगे। तो जानते हैं ये 5 पड़ाव क्या है जिससे हम हर एक पड़ाव से अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। समझते हैं इसमें, इसके फुल फॉर्म को समझते हैं। S फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल, A फॉर अचीवेबल, R फॉर रियलिस्टिक एंड T फॉर टाइम बाउंड। अब यहां पर बहुत सारे कंफ्यूजन्स क्रिएट हो रहे होंगे कि ये व्हाट इज दिस, ये क्या होता है। काफी सारे हमारे लीडर्स को शायद इस बारे में पता हो, लेकिन हो सकता है उसमें फॉलो करने में कुछ कमी आ रही हो। ये जानने के बावजूद भी यहां पर आज क्लियर होने वाला है थोड़ा सा गहराई से कि ये क्या होता है। अब जैसे यहां पे देखते हैं हम, पहला पड़ाव S, ये पहला पड़ाव, ये पहले दरवाजे से हमें पहले पार करना है हमारे ड्रीम को। उदाहरण के तौर पर आपने सपना देखा मुझे बड़ा आदमी बनना है, आपने सपना देखा कि मुझे बड़ा आदमी बनना है। क्या ये स्पेसिफिक है? क्या ये स्पेसिफिक है? आपने सपना देखा कि मुझे सेहतमंद बनना है, क्या ये स्पेसिफिक है? आपने सपना देखा मुझे केयर इंडिया में अचीवर बनना है, क्या ये स्पेसिफिक है? वर्ड से समझिए, बहुत बड़ा खेल है वर्ड्स का। स्पेसिफिक का मतलब समझाता हूं मैं यहां पर। पहला पड़ाव पार अगर करना है तो इसके मीनिंग को जानना बहुत जरूरी है। जितने भी यहां पर केयर इंडियंस है, अगर ये इस मीनिंग को समझ जाते हैं तो यहां से पहला पड़ाव आपका पार हो जाएगा। जैसे मैंने कहा, पहला मुझे बड़ा व्यक्ति बनना, ये स्पेसिफिक नहीं है, दैट इज नॉट स्पेसिफिक। स्पेसिफिक क्या होता है?
बड़ा, व्हाट डू यू मीन बाय बड़ा? यहां पर स्पष्ट होना चाहिए कोई भी चीज कि आप करने क्या जा रहे हो। उदाहरण के तौर पे स्पेसिफिक होता है, मुझे पैसा कमाना, पैसा इज द स्पेसिफिक। मुझे कार लेनी है, कार इज द स्पेसिफिक। मुझे घर लेना है, घर इज द स्पेसिफिक। मुझे केयर इंडिया में अचीवमेंट लेना, तो किस चीज का? फर्स्ट पे आउट, स्टार, प्लैटिनम, क्राउन डायमंड। एक स्पेसिफिक आपको चाहिए यहां पर नाम स्पेसिफिक, कि एग्जैक्टली आप देखो पूरा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के अंदर में आप लेना क्या चाहते हैं, कौन सी चीज को प्राप्त करना चाहते हो, तो जाके अपन उसकी प्रतिज्ञा करेंगे। तो उस ब्रह्मांड में पर्टिकुलर चीज को फोकस करना पड़ेगा, स्पेसिफिक। अब बड़ा व्यक्ति बनना है तो उसमें बहुत सारे तरीके बड़े बनने के, लेकिन पैसों से बड़ा बनना है तो पैसे को आपको स्पेसिफिक करना पड़ेगा। अगर आप ट्रैवलिंग करना चाहते हैं शानदार गाड़ी में, तो आपको कार को स्पेसिफिक करना पड़ेगा। अगर आप आलीशान जगह पे रहना चाहते हैं तो घर को स्पेसिफिक करना पड़ेगा। मतलब यहां पर स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे फर्स्ट पे आउट, अचीवमेंट लेना है किस चीज का? फर्स्ट पे आउट का लेना है, स्टार का लेना है, सिल्वर का लेना है, स्पेसिफिक। अब ये पहला पड़ाव पार तब होगा जब आपने पूरे ब्रह्मांड से पर्टिकुलर चीज को नोटिस कर लिया, फोकस कर लिया कि मुझे चाहिए, एट एनी हाउ कंडीशन मुझे चाहिए। तो ये स्पेसिफिक हो गया, ये पहला पड़ाव आपका यहां से पार हो गया। अगर आपने जो भी ड्रीम सेट कर रखा है इस पहले पड़ाव में डालिए। अगर स्पेसिफिक नहीं आपका ड्रीम, प्रॉब्लम आएगी, कुछ होने वाला नहीं आपका। कब होगा, क्या होगा, कुछ कह नहीं सकते इसको। अब हम बात करेंगे दूसरे पड़ाव की। दूसरा पड़ाव क्या है? मेजरेबल। ये दूसरा दरवाजा है, यहां से आपका ड्रीम बाहर निकल जाना चाहिए, दूसरे पड़ाव को पार कर लेना चाहिए। अब ये है क्या मेजरेबल? अगर यहां बात करें कि आपने बोला कि पैसा कमाना है, घर लेना है, कार लेनी है, फर्स्ट पे आउट या स्टार बनना है, या फिर क्राउन डायमंड बनना है, जो भी है, क्या ये मेजरेबल है? आपने बोल दिया पैसा कमाना है, लेकिन इसमें मेजरेबल नहीं है, दूसरा पड़ाव पार नहीं हो रहा है। इसमें घर लेना है, अभी भी पार नहीं हो रहा है, कार लेना है, पार नहीं हो रहा है, फर्स्ट पे आउट लेना है, पार नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका जो ड्रीम है वो मेजरिंग में नहीं आ रहा है। अभी मेजर कैसे करते हैं बताता हूं मैं। पैसा कमाना है तो कितना कमाना है माय डियर फ्रेंड? द क्वेश्चन इज दैट, पैसा कमाना है तो कितना कमाना है, यह डिफाइन करना पड़ेगा कि 2 लाख, 10 लाख, 1 करोड़। डिफाइन करो, मेजरिंग होना चाहिए, कितना पैसा कमाना चाहिए। घर लेना है, कितना बड़ा घर लेना है आपको? 20-50 का घर बनाना है, 50 लाख का घर बनाना है। मेजरिंग होना चाहिए, उसका एलिवेशन होना चाहिए कि मुझे सेम टू सेम ऐसा घर बनाना है। फोकस ऑन दिस बंगला, ऐसे बंगले के ऊपर फोकस करें। उसका आपके पास फोटो होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए। कार लेनी है, शोरूम पे जाइए, कार का मॉडल कौन सा है, कार की कीमत कौन सी है, कार का कलर कौन सा है, उसका फोटो होना चाहिए। मतलब स्पेसिफिक हो गया, लेकिन मेजरिंग नहीं हुआ। ऐसे रिवार्ड, फर्स्ट पे आउट लेना है, मेजरिंग नहीं अगर हुआ है, फर्स्ट पे आउट कैसे आता है? 3 आईडी से, दैट इज मेजरेबल। स्टार बनना है, कैसे बनते हैं? 10 मैचिंग से। क्राउन डायमंड बनना है, मेजरिंग करो कैसे बनते हैं? 2 डायमंड चाहिए, 2 डायमंड अगर होंगे तो आप क्राउन डायमंड बनेंगे। मेजरिंग होना चाहिए आपके सपनों में। अगर वो मेजर होता है तो ये दूसरा पड़ाव आप पार करोगे अपने ड्रीम का। और अगर ये पड़ाव अगर आपने पार कर लिया तो तीसरे पड़ाव पे आते हैं अपन, अचीवेबल। अचीवेबल है या नहीं है ये जानना बहुत जरूरी है। आपने सपना देखा कि 50 से 60 लाख का मुझे बंगला बनाना है। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन, इस एग्जाम्पल के अनुसार अभी उदाहरण लेते हैं, इसमें अचीवेबल है या नहीं है। 50-60 लाख का बंगला बनाना है उदाहरण के तौर पर, और आपका ये जो ड्रीम है ये इस पड़ाव को पार कर पा रहा है कि नहीं। इससे क्या होता है कि आपकी जो करंट स्थिति है ना वो भी क्लियर हो जाती है। जैसे आप मान लो कोई बिजनेस या जॉब कर रहे हैं और वहां से आपकी अर्निंग हो रही है 30,000 रुपए की, आप वहां से 5,000 रुपए की सेविंग कर पा रहे हैं अलग से, खर्चा वर्चा काटने के बाद। अब आपको बंगला बनाना है 8 से 10 सालों के अंदर में, क्या करना होगा समझे इस चीज को।
5,000 रुपए की अगर सेविंग हो रही है तो साल भर में 60,000 की सेविंग, 10 साल में 6 लाख की सेविंग, 20 साल में 12 लाख की सेविंग। आपकी उम्र मान लो 40 साल, 12 लाख रुपए की आपकी सेविंग, और आपको बंगला बनाना है कितने का? 50 से 60 लाख का। इज इट अचीवेबल और नॉट? इट इज नॉट अचीवेबल, क्योंकि आप अपनी पूरी जिंदगी भी लगा देंगे तो 50 से 60 लाख करंट प्रोफेशन से, करंट जॉब से, करंट बिजनेस से नहीं कमा पा रहे हैं। सो डेट ये अचीवेबल नहीं है। ये पड़ाव तीसरा जो है, यहाँ पे आप अटक गए। अब क्या करना पड़ेगा? दिमाग खुद खोजेगा कि यार मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मुझे एक ऐसे बिजनेस को ज्वाइन करना पड़ेगा ताकि मेरा ये ड्रीम और ये पड़ाव पार हो सके। और ऑलमोस्ट जो केयर इंडिया के अंदर में जिन्होंने ज्वाइनिंग ली वो इस पर्पस से भी लिए कि हमारे करंट प्रोफेशन से ये नहीं हो पाएगा और यहां से 2 साल में ये चीज हो सकती है, तो यहां से उन्होंने इस चीज को टारगेट किया। तो यहां पर ये पड़ाव भी आपका पार होना चाहिए कि वो अचीवेबल है या नहीं है। ये बात को जानना बहुत जरूरी है। अब ये भी अगर आपने पड़ाव पार कर लिया तीसरा, और चौथे पड़ाव में अगर आप अटक गए तो भी प्रॉब्लम है। रियलिस्टिक, आर फॉर रियलिस्टिक। अब ये रियलिस्टिक क्या है? आपने जो गोल बनाया वो सचमुच में पहले ऐसा किसी ने किया है तो आप कर पाओगी क्या? जैसे उदाहरण के तौर पे हम रिवॉर्ड्स की बात करते हैं, 1 महीने में स्टार बन जाते हैं, दैट इज रियल। लेकिन आपने क्या सोच लिया कि 1 महीने में मुझे क्राउन डायमंड बनना है, दैट इज नॉट ए रियल। 1 महीने में गोल्ड बनना है, दैट इज नॉट ए रियल। हाँ, हो सकता है 1 महीने में आप सिल्वर बन सकते हैं, दैट इज पॉसिबल, बट अभी तक किसी ने किया नहीं। लेकिन ये करके दिखाया जा सकता है, कोई ऐसा करके दिखा सकता है कि 15 दिन में खुद स्टार बन गया और अगले 15 दिन में उसके नीचे 3-3 स्टार निकाल दिए। हो सकता है, इट इज पॉसिबल, इट मे बी पॉसिबल। तो रियल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए। आपका जो गोल है वो रियलिस्टिक होना चाहिए, तो ही ये पड़ाव पार होगा। तो आपको अपने ड्रीम को इसके ऊपर सेट करना पड़ेगा, इज इट रियल और नॉट। रियलिटी पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि ऐसा वाकई में हो सकता था या नहीं हो सकता था, ये जानना पड़ेगा। और लास्ट में हम आते हैं टाइम बाउंड, टी फॉर टाइम बाउंड। तो हमारा स्मार्ट फॉर्मूले का जो आखिरी पड़ाव है, जिसको कहते हैं 5वें नंबर का पड़ाव, दैट इज टाइम बाउंड। ये बहुत ही बोल सकते हैं पड़ाव टिपिकल भी है, और इस पड़ाव को पार करने के लिए जो प्रतिज्ञा लेना है, संकल्प लेना है, एक टारगेट लेना है, दैट इज टाइम का टारगेट। जो भी आपका सपना है उसमें टाइम का बाउंडेशन जरूरी है। जैसे आपने सारे सपने आपके चारों पड़ाव पार कर चुके हैं, लेकिन टाइम का बाउंडेशन आपने सेट ही नहीं करा, तो ये आपका जो सपना है इस पड़ाव को पार ही नहीं कर पाएगा। उदाहरण के तौर पर आपने एक ड्रीम सेट कर लिया कि मुझे कार लेनी है, 10 लाख की कार लेनी है, सारे पड़ाव भी पार कर लिया आपने चौथे, लेकिन उसमें टाइम का बाउंडेशन नहीं डाला। अगर टाइम का बाउंडेशन नहीं डालेंगे तो वो आपका जो सपना है वो कब पूरा होगा ये केवल भगवान ही जानता है। क्या पता कब पूरा होगा, क्योंकि आपने टाइम का बाउंडेशन ही डाला। टाइम का बाउंडेशन क्यों डाला जाता है? अगर आपने कम समय का टाइम बाउंडेशन डाला तो आपका सपना जो है कम समय में पूरा होगा, और अगर आपने ज्यादा समय का टाइम बाउंडेशन डाला तो आपका सपना जो है ज्यादा समय में पूरा होगा। टाइम एक्चुअल में क्या है, हमारे द्वारा लिया जाता है, लेकिन उसकी प्रोसेस जो है वो स्मार्ट फॉर्मूले के थ्रू वो कंप्लीट होना रहती है। कोई भी कार्य आप ले लीजिए, अगर आपने सोचा कि यार ये मैं 4 दिन में कर लूंगा तो 4 दिन में हो जाता है, और अगर आपने सोचा इसको मैं 2 दिन में ही कर लूंगा तो वो 2 दिन में भी हो जाता है। कोई भी आप कार्य को सोचिए, मतलब क्या होता है कि टाइम का जो बाउंडेशन होता है ना, उसको मतलब सपने को कैद करने के लिए होता है। सपना आपका कैद है या अपने सपना आपके हाथ से छूट गया है, ये समझने की बात है। कई लोग क्या अपने सपने को कैद नहीं करते हैं और वो फ्री हो जाता है और वो आपके हाथ से छूट जाता है। फिर वो कब पूरा होगा ये कोई नहीं जानता, होगा या नहीं होगा ये भी पता नहीं। इसलिए टाइम का बाउंडेशन जरूरी है। और एक्चुअल में आपके सपने को यहां पे साकार करने के लिए ये जो आखिरी पड़ाव है टाइम बाउंड, ये इसलिए डाला जाता है कि कम समय में ज्यादा आउटपुट, कम समय में ज्यादा आउटपुट। जिन लोगों को कम समय में ज्यादा आउटपुट चाहिए ही नहीं,
तो उसको ये प्रोग्रामिंग की कोई जरूरत ही नहीं है, हो जाएगा जब भी होना है। लेकिन जो व्यक्ति चाहते कि मैं कम समय में ज्यादा आउटपुट चाहता हूं, ज्यादा रिजल्ट चाहता हूं, तो वो इस टाइम को बाउंडेशन को कंप्लीट करें। अगर इसको नहीं करते हैं तो पता नहीं वो चीज का जो है कहां पे रिजल्ट निकलेगा और कब निकलेगा। इसलिए इस गोल सेटिंग में, प्रोग्राम में इसका बहुत ज्यादा महत्व है। आपने अगर टाइम सेट कर लिया तो उसके अकॉर्डिंग काम हो जाएगा, और अगर आपने टाइम सेट नहीं करा तो पता नहीं वो कब होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया हमारा। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि अपन ने ये सारे फॉर्मूला जो देखा, स्मार्ट फॉर्मूला, ये सभी SMART, ये सभी फॉर्मूले को अपन ने यहां पर अप्लाई कर दिया। अगर आप इसके अकॉर्डिंग पूरा प्लान करते हैं तो आपका जो ड्रीम है वो कन्वर्ट होगा गोल में, और गोल जो है कन्वर्ट होगा प्रेजेंट में, मतलब साकार होगा, सच होगा। लेकिन एक प्रॉब्लम हो रहा है, गोल में कन्वर्ट के बाद भी पूरा क्यों नहीं होता है सपना। एक ये भी एक प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोगों ने ये सब कर लिया है, फिर भी सर होता नहीं है। ये फॉर्मूलों का अप्लाई कर लिया, फिर भी होता नहीं है। क्या प्रॉब्लम है? लैक ऑफ प्लानिंग। लैक ऑफ प्लानिंग, दैट मीन्स प्लानिंग की कमी। आपने अपने सपने को फिट कर दिया स्मार्ट फॉर्मूले में, उस फॉर्मूले से आप अपने सपने को साकार करने जा रहे हैं, लेकिन आपकी जो प्लानिंग है वो है ही नहीं। आपने कुछ प्लानिंग ही नहीं करी, और जहां प्लान नहीं होता वहां एक्शन नहीं होता, और जहां एक्शन नहीं होता वहां कुछ भी नहीं होता। मतलब आप बैठे हैं, आपने इसमें जैसे ऐसा कर दिया कि एक जादू की छड़ी है, इस स्मार्ट फॉर्मूले में डाल दिया कि मुझे कार खरीदनी है, इसके अंदर डाल दिया स्मार्ट फॉर्मूले में, और हाथ पे हाथ रख कर बैठ गए। और आप इंतजार कर रहे हैं, मैंने सर टाइम डाल दिया है 1 महीने का, ये आ क्यों नहीं रही है? प्लानिंग करना पड़ेगी। विदाउट प्लानिंग ये होने वाला नहीं है, इसके लिए प्लानिंग करना पड़ेगी। दूसरा, चेंजिंग गोल फ्रीक्वेंटली। आपका जो गोल होता है ना, कई बार क्या व्यक्ति गोल तो बना लेता है, क्राउन डायमंड बनना है, स्टार बनना है, सिल्वर बनना है, गोल्ड बनना है। अब गोल्ड बनने तक के उसने प्लानिंग कर ली, और उसके ख्याल आ गया मन में, कुछ और उसको नजर आ गया, ब्रह्मांड में कुछ और चीज उसको दिखाई दे गई, तो क्या हो गया, उसका जो दिमाग है ना उधर से कन्वर्ट होके कहीं और चला गया। प्लानिंग थी गोल्ड बनना, प्लानिंग थी पर्ल बनना, प्लानिंग थी रूबी बनना, कहीं और चीज दिख गई, दिमाग वहां से हट करके कहीं और चला गया। तो यहां पर जो फ्रीक्वेंटली अपने गोल को चेंज करते हैं उनका कभी भी सपना साकार नहीं होता। अपने गोल को फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहते हैं, कभी ये कभी वो, क्योंकि देखो ब्रह्मांड में बहुत सारी चीजें अच्छी बुरी, और व्यक्ति क्या चंचल होता है, कहीं भी किधर भी चला जाता है। तो मैं तो यही कहूंगा, नींव का पत्थर बनिए, नींव का पत्थर बनिए, तिनके के समान मत बनिए। तिनका क्या होता है? जिधर की हवा चली उधर की साइड उड़ने लग जाएगा। ईस्ट टू वेस्ट हवा चली तो ईस्ट टू वेस्ट तिनका उड़ने लग जाएगा। लेकिन अगर नींव का पत्थर बनेंगे तो कितनी आंधी आ जाए, कितना भी तूफान आ जाए, आप हलोगे नहीं वहां से, आप वहीं डटे रहोगे और अपने सपनों को साकार करके रहोगे। इसलिए हमें मजबूत बनना है, नहीं तो लोग आपको हिलाने के लिए, आपको खिसकाने के लिए, आपको बहाने के लिए, आपको डुबाने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन हमें प्रत्येक केयर इंडियन को नींव का पत्थर बनना है, चाहे कितनी भी आंधी तूफान क्यों ना आ जाए। हम हमारे गोल के प्रति ईमानदार रहेंगे, हमारी कंपनी के प्रति ईमानदार रहेंगे। अगर ये ठान लिया तो ये होकर रहेगा। और लास्ट में एक चीज दिख रही है यहां पर, वर्क स्टार्ट एट एंड टाइम्स। कुछ लोग क्या करते हैं, मतलब आदत बोल सकते हैं कुछ लोगों की। आदत कैसी होती है? आदत ऐसी होती है कि गोल डिसाइड कर लिया 1 महीने का, मुझे स्टार बनना है, काम चालू करते हैं 25 तारीख 26 तारीख। मतलब उनको क्या लगता है कि बचपन से रहता है ना कि मैं तो पढ़ाई जब करता हूं आखिरी एंडिंग में करता हूं, साल भर नहीं करता हूं, मैं सबसे आखिरी में पढ़ाई करता हूं। वो बच्चा पास जरूर हो जाता है, लेकिन मेरिट लिस्ट में कभी नहीं आता है जो आखिरी में पढ़ाई करता है। तो यहाँ पे छोटा मोटा उसका गोल पूरा हो जाता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि बड़ा गोल उसने कभी जीवन में अर्जित किया है। आखिरी वक्त में उसको प्लान करते हैं, एकदम एंडिंग पर।
माय डियर फ्रेंड, यहां पर अगर आपको अपना गोल अगर पूरा करना है, अपने सपने को साकार करना है, तो पहले दिन से आपको प्लान करना पड़ेगा। पहले दिन से, आज से आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। आज मैं इसके लिए क्या करूं, कल मैं फिर क्या करूं, परसों क्या करूं। मतलब एक एक दिन को आपको एक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। प्लानिंग आपकी होगी, अब एक्शन कन्वर्ट करो। एंड में करोगे तो आपका बैंड बज जाएगा, कुछ होने वाला नहीं है। एंड में कुछ नहीं होने वाला है। जब बहुत कम समय बचता है तो फिर आपको ऐसा लगता है अब तो हार गया मैं, अब तो कुछ नहीं होने वाला, अब तो मेरा गोल ही नहीं होना है। इसलिए स्टार्टिंग से आपको फोकस करना पड़ेगा। स्टार्ट फ्रॉम फोकस। एट द स्टार्ट फोकस करना होगा। स्टार्ट से पहले दिन से, पहले घंटे से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा अपने गोल को प्लान करने के लिए। एट द एंड, अब सबसे लास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लक्ष्य निर्धारण के पहले खुद पर यकीन होना जरूरी है। अभी किसी से क्वेश्चन करें कि आप क्राउन डायमंड कब बनोगे, 90% कुछ बोलेंगे नहीं। 10% में से हो सकता है 5% थोड़ा धीरे धीरे कहीं सोचेंगे, और 1% व्यक्ति बोलेगा सर मुझे क्राउन डायमंड बनना है, वो भी एकदम बहुत लास्ट में। तो यहां पर जब ऐसा क्वेश्चन किया जाता है और आपका जवाब नहीं आता, मतलब आपको आपके ऊपर यकीन ही नहीं कि आप क्राउन डायमंड बनेंगे। यहां पर अगर यह क्वेश्चन किया जाए कि आप क्राउन डायमंड बनेंगे या नहीं बनेंगे, यस आई एम क्राउन डायमंड ऑलरेडी, मैं तो क्राउन डायमंड हूं। यहां पर यह मानना पड़ेगा मेरा सपना साकार होकर रहेगा। यकीन अगर नहीं है, ये सारी गोल सेटिंग, गोल प्लानिंग सब कुछ कर लो, कुछ नहीं होने वाला। यकीन होना जरूरी है। यकीन के ऊपर एक स्टोरी में बता दूं आपको, इस स्टोरी के माध्यम से थोड़ा सा और क्लियर होगा। एक बार की बात है, एक गांव में काफी सालों से बरसात नहीं हो रही थी। सारे गांव वाले, मुखिया बहुत परेशान हो रहे थे कि क्या करना है, कैसे करना है, बहुत व्याकुल हो रहे थे। उन्हें समझ भी नहीं आ रहा था कि करना क्या है। हालत इतनी बेकार हो गई थी कि भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई थी। लेकिन इसी के ऊपर मुखिया ने एक निर्णय लिया, और मुखिया ने कहा कि हम इंद्र देवता से प्रार्थना करेंगे, उससे प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना करेंगे कि सभी जितने भी गांव के लोग हैं वो एक मैदान में जाकर के, एक गांव के मैदान में सभी एकत्रित होंगे और प्रार्थना करेंगे इंद्र देवता से, ताकि हमारा जो गांव है खुशहाल हो जाए, हरा भरा हो जाए, बरसात होने लग जाए। अगले दिन ऐसा ही हुआ, सभी लोग एकत्रित हो गए, सभी लोग वहां पर जमा होने लगे, और धीरे धीरे करके सभी गांव के लोग वहां पर उस मैदान में आकर के खड़े हो गए। और उसके बाद एक नजारा देखते, एक नवयुवक लड़का वहां पर आता है, लेकिन अजीबोगरीब ये स्थिति थी कि वो छाता लेकर के वहां आ जाता है। अब उसको छाता देख करके सभी गांव के जो लोग हैं गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। वो कहते हैं कि यहां पर हम बरसात की प्रार्थना करने के लिए आए, और तू यहां पर छाता लेकर के आ गया। क्या तुझे समझ में नहीं आता कि गांव की तरक्की हो, गांव खुशहाल हो, गांव हरा भरा हो, गांव में बरसात हो, और तू नालायक यहां पर छाता लेकर के आ गया? तुझे अक्ल नहीं है क्या? उस लड़के को गांव वाले, मुखिया सभी कोसते रहे, कोसते रहे, कोसते रहे। लेकिन कुछ देर बाद जब लड़का उसका जवाब देता है और वो कहता है, मुझे पता है कि आप यहां पर इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए आए हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि आपकी प्रार्थना स्वर, आपके जो स्वर है देवलोक तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। लेकिन मुझे इसका पक्का यकीन है कि मेरी प्रार्थना, मेरे स्वर देवलोक तक अवश्य पहुंचेंगे, और अगर देवलोक तक ये मेरी स्वर और प्रार्थना अवश्य पहुंचेगी तो इंद्र देवता जरूर प्रसन्न होंगे, और अगर इंद्र देवता प्रसन्न होंगे तो बरसात को तो होना ही है, और अगर बरसात को होना ही है तो छाता तो लगेगा ही ना। बस यही चीज आत्मविश्वास देख के सारे गांव वाले, उनका भी यकीन बढ़ गया, उनका भी उत्साह बढ़ गया, उनको भी लगा कि ये हो सकता है। और हुआ भी ऐसा ही, हुआ भी ऐसा ही। पूरे गांव के ऊपर बादल छा गए और बरसात होने लग गई। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर यकीन हो, अगर आपको अपने ऊपर यकीन हो तो सब कुछ पॉसिबल है। तो सबसे पहले आप अगर अपने सपने को साकार करना चाहते हैं तो यकीन पैदा कीजिए अपने अंदर, और अगर आपने अपने अंदर यकीन पैदा कर लिया, डेफिनेटली कोई भी आपका सपना हो, कोई भी आपका गोल हो, एवरीथिंग, आपका ड्रीम्स जो है ट्रू होके रहेगा, साकार होके रहेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू ऑल केयर इंडियन।